अच्छा हो पा गए। मैंने ना घर का सारा काम कर दिया है, खाना बना दिया है और दूध गर्म करके रख दिया है। अब बाद में ना फ्रिज में लगा देना। ठीक है, मेरा घर जाने का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। राम राम। अरे रुको, अभी गेट मत खोलो। क्या हो गया है? क्या दिक्कत है? यार तुम्हें तो पता है ना, जब भी हम गेट खोलते हैं तो वो कमला हमें देख देख कह देती कि साहब मीम साहब सारा काम खत्म कर दिया मैंने, अब मैं घर जा रही हूँ। आज वो ऐसे ही करेगी देखना। यार मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब देखो जब सिर्फ उसकी शिकायत करते रहते हो। यार बात ये नहीं है, तुमने शायद ये चीज़ नोटिस ना की हो, पर मैं हर दिन हर बार करता हूँ ये नोटिस। मुझे तो पता नहीं उसे हमें देखते ही क्या हो जाता है, हमेशा यहाँ से जाने की लगी रहती है। हमें देखते ही कहती है सारा काम खत्म हो गया है। कोई ट्रेन पकड़नी होती क्या उसको? और कई बार तुमने नोटिस किया होगा ना, वो कुछ काम अधूरे छोड़ जाती है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि वो अपना कुछ काम अधूरा छोड़ के चली जाती है, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम उसकी शिकायत करोगे ऐसे। और मुझे एक बात बताओ, जब से वो हमारे घर में काम कर रही है, हमारा कभी भी कोई भी सामान इधर उधर नहीं हुआ है। सारी चीजें अपनी जगह पे मिलती हैं हमें। और हम लोग पैसे भी ऐसे खुले छोड़ जाते हैं। और तो और मेरी तो सारी ज्वेलरीज भी ऐसे पड़ी रहती हैं। कभी तुमने देखा है घर से कुछ भी चीज चोरी हुई हो? वो हमारे घर का इतना ख्याल रखते हैं, हम पूरा घर उसके भरोसे छोड़ के जाते हैं। और तुम हो कि बस उसकी शिकायतें करते रहते हो। अब ये सब छोड़ो, प्लीज अंदर चलो, बहुत थक गई हूँ। खोलो बाबा। वो मैंने चुप। जी नमस्ते। खाना अच्छा बना था ना? हाँ यार, खाना तो वाकई में बहुत अच्छा बना था। तुम्हें पता है 2 रोटी एक्स्ट्रा खा गया मैं। मैं तुम्हें कहती हूँ कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अरे यार, तो मैं कब कह रहा हूँ कि कमला खाना अच्छा नहीं बनाती? मुझे पता है वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। वैसे निखिल, मुझे ना कल बैंगलोर जाना है ऑफिस के काम से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? पर क्यों अचानक से? हाँ है तो अचानक से, पर क्या करूँ? अगर इमरजेंसी नहीं होती ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। यार तुम्हें तो पता है ना, कल मेरा बर्थडे है और तुम मेरे बर्थडे के दिन मेरे पास नहीं रहोगी। आई नो है, मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मैं तुमसे ये प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि मैं कल रात तक आ जाऊंगी, पक्का। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो मेरे बर्थडे पे यार। और कौन रहेगा यहाँ? और कोई भी तो नहीं है ना तुम्हारे अलावा मेरा। आई अंडरस्टैंड निखिल, बट प्लीज तुम भी मुझे समझो ना। पर मैं कह रही हूँ ना, तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं रात तक पक्का तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेशन तो रात को ही होता है। पक्का? पक्का प्रॉमिस। ठीक है। जी जी ठीक है। ठीक है वर्मा जी, मैं देख लूंगा। कमला तुम यहाँ अभी तक घर नहीं गई हो? अरे शाम के 7 बज चुके हैं। नहीं साहब, वो आज आपका जन्मदिन है ना, तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी थी। आपको पता है, आज मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। आपका फेवरेट मटर पनीर और आपकी पसंदीदा खीर। और हाँ साहब, आज आपका जन्मदिन है ना, तो मैं ये केक आपके लिए लाई थी। जब मेम साहब आ जाएंगे तो आप साथ मिलकर कट कर लेना, ठीक है? तुम्हें पता था मेरा बर्थडे है आज? वो बताया था ना मेम साहब ने, तो इसलिए मुझे याद था। अच्छा। हेलो। हाँ इशू। क्या? अरे यार, पर तुम तो अभी आने वाली थी ना, आज शाम को। यार ये कोई बात थोड़ी होती है। अब तुम कल आओगी, हम मेरा बर्थडे आ जाए। चलो, कोई बात नहीं। ठीक। मेम साहब अभी नहीं आ रही? नहीं, वो कल सुबह आएगी। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कल आपका जन्मदिन मना लेंगे। ठीक है साहब, ये आप फ्रिज में लगा दीजिएगा, मैं चलती हूँ। सुनो, ये लो, ये रखो। साहब ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? जन्मदिन तो आपका है। और जहां तक मैंने सुना है, जिनका जन्मदिन होता है तोहफा उनको दिया जाता है, ना कि उनसे कुछ लिया जाता है। ये पकड़ो पैसे। और हाँ, एक बहन अपने भाई को कभी तोहफा नहीं देती, बल्कि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन को तोहफा देना। और हाँ, यीशु ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अच्छा तुम एक बात बताओ,
तुम्हें पता है ना कि कमला कभी भी अपना काम पूरी तरीके से नहीं करती है। हाँ, हमारे आते ही तो उसे जाने की लगी रहती है। अब वो खाना ना कभी कभी बीच में छोड़ के चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करती है वो, उसके बाद भी तुम उसकी तरफदारी करती हो। निखिल, मुझे सब कुछ पता है कि वो थोड़ा बहुत काम छोड़ जाती है, खाना बीच में आधा बना के छोड़ जाती है, मुझे सब पता है। लेकिन तुम्हें पता है वो क्यों करती है? उसकी ना बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, और जिससे उसकी शादी हुई है ना, उसका पति वो केशव एक नंबर का बेवड़ा इंसान है। दारू पी के कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, उसे खुद का भी होश नहीं होता है। अरे उसे अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में ना कोई भी खबर नहीं होती है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी बीवी बच्चे कैसे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। मैंने उसकी बेटी को देखा है, बहुत छोटी है, पता है कितनी प्यारी है वो। तो वो ये सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी के लिए करती है, इधर उधर घरों में काम करना ताकि थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सके। और वो ये नहीं चाहती बिल्कुल भी कि जैसे जीवन उसका चल रहा है ना, वैसे उसकी बेटी का हो आगे जाके। वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। वो चाहती है कि जो चीज़ें उसे नहीं मिली ना, जो तकलीफ उसे मिल रही है, वो अपनी बच्ची को ना अच्छा पढ़ा लिखा के कुछ कुछ बनाना चाहती है। अपनी तरह नहीं बनाना चाहती कि उसकी तरह उसकी बेटी की भी ज़िंदगी खराब हो। वो इसलिए इतनी मेहनत करती है। और मैं सोचती हूँ कि अगर वो थोड़ा बहुत काम छोड़ भी जाती है और मैं कर लेती तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे ना सही तो मैं उसकी ऐसे मदद कर देती हूँ। और एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ही तो करता है ना, उसे मदद ही तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मुझे तो पहले लगता था कि तुम जानबूझ के ये सब करती हो, पर नहीं, तुम जानबूझ के ये सब नहीं करती हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी यही करता। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कई सारे घरों में काम करना होता है, इसलिए तुम जल्दी जाती हो यहाँ से। पर तुम चिंता मत करो, मैं आज से एक काम करूँगा। तुम्हारी सैलरी ना 2,000 रुपये बढ़ा के दिया करूँगा हर महीने। और तुम्हें जब भी यहाँ से जाना हो ना, तुम जा सकती हो, चाहे काम पूरा हो या अधूरा रह जाए। ठीक है, बाकी काम मैं और ईशू दोनों मिलकर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सच में आप बहुत अच्छे हो जो हमारे बारे में इतना सोचते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब तुम्हें जाना नहीं है, कल टाइम पे आओगे ना तुम? जी साहब, ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक।